सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर बीजेपी विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि जिसके बाद बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, करोड़ों हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां संभव होगा वहां बैन होगा। लोगों के भावना को आप नहीं रोक सकते। जो करोड़ों सनातनी है वो चाहते हैं बैन हो, इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैन करना पड़े तो बैन कर दिया। देखिए, आप नवरात्रा में मीट खाइएगा कि मछली खाइएगा कि फल खाइएगा, ये आपका प्रॉब्लम है। अब जो मीट मछली खाते हैं वो तो खाएंगे ही, उनको तो आप बैन नहीं लगा सकते। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप राजतंत्र कायम नहीं कर सकते हैं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ना चाहिए। इसी हिंदुस्तान में अकबर हुआ करते थे, जिनको अकबर महान कहा जाता है, और उस अकबर के आंगन में तुलसी का भी पौधा होता था, राधा कृष्ण की भी मूर्ति होती थी, उनका भी पूजा होता था और वहाँ इबादत और वहाँ नमाज भी अदा किया जाता था। तो ऐसे कोई महान नहीं बनता है। अपने धर्म को आप सर्वोपरि है, सब कुछ है, और दूसरे धर्म पे आप प्रतिबंध लगाइएगा, कहिए कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो ये तो गलत बात है ना। आपका सम्मान तभी है आप जबकि दूसरे के धर्म के प्रति आप ईमानदार हैं, दूसरे के धर्म के प्रति आप सम्मान का भाव रखते हैं। और हिंदुस्तान एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का राज्य नहीं, देश नहीं है। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को, आरएसएस को अब कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा भी नहीं है। बिहार से पूरी तरह से ये नाकाम और फैल हो चुके हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता, स्वीकारता इस बिहार में नौजवानों, युवाओं, किसानों, मजदूरों जो बड़े बेचैन हो गए। इन्हें अब लग रहा है कि सत्ता अब मेरे हाथ से निकलने वाली है। उजूल फुजूल बात बोलती है। बिहार के मुद्दा क्या है साहब? बिहार का मुद्दा है गरीबी, पलायन, रोजगार, विकास। इन मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करते हैं। शुक्रवार की चर्चा करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझे हुए लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जनता इस बार न। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गृह मंत्री के दौरे की जानकारी मीडिया से साझा की है। दिलीप जायसवाल ने बताया कि 29 मार्च को देर शाम गृह मंत्री पटना पहुंचेंगे, जहां अटल सभागार में सांगठनिक बैठक में शिरकत करेंगे। दूसरे यानी कि 30 मार्च को गृह मंत्री बापू वाटिका में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में पहले शिरकत करेंगे और वहीं से सीधे गोपालगंज के लिए रवाना होंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पटना में एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे और वक्फ बोर्ड बिल पर विपक्ष के हंगामे पर कहा कि हिंदू समाज में व्याप्त कई प्रथा और रीति रिवाज कानून के सहारे बदला गया है। ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड में कोई खामी है तो उसे भी हटाना जरूरी है। श्री अमित शाह जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम बिहार और बिहार के पटना एवं गोपालगंज में होने जा रहा है। 29 तारीख को रात्रि 8 बजे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में हमारे सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं पदाधिकारियों के साथ उनका बैठक होगा। उसके बाद कोर कमेटी, जो भाजपा के कोर कमेटी लीडरान हैं, उनके साथ बैठक होगा। दूसरे दिन एक सरकारी कार्यक्रम सहकारिता विभाग का बापू सभागार में होगा और वहीं से वो गोपालगंज जाकर कार्यकर्ताओं को जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे यहाँ बैठक भी है। यहाँ आने के बाद एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ बैठक है और उस बैठक के बाद फिर जो है वो दिल्ली जाएंगे। पशुपति पारस इन दिनों पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पशुपति पारस गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने अनिल मांझी के श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। मौके पर दिवंगत अनिल मांझी की तुलना बाबा साहब अंबेडकर से उन्होंने की। वहीं अपने भतीजे चिराग पासवान पर उन्होंने बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दलितों का मसीहा बनते हैं, लेकिन जब बात दलित की आती है तो पीछे हट जाते हैं। होली के बाद से अभी तक आपने देखा होगा कि 5 पासवान की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग दलित के मसीहा बनते हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, वो लोग दिखावा करते हैं। साथ ही पशुपति पारस ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। मैं बराबर बिहार में रहा हूं और होली के दिन से अभी तक 4 पासवान नौजवान की हत्या हुई।
उसमें एक कोमल पासवान जो 13 वर्ष की महिला थी, उसको चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश सिंह की बेटे के द्वारा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया और कहा गया कि दुष्यंत चमार होली खेलेगा, और उस बच्ची के शरीर पर गाड़ी चला दिया, उस बच्ची की मृत्यु हो गई, स्पॉट डेथ हो गई। और वहां से लोक जनशक्ति पार्टी का जो नेता है वो अपने को दलित का मसीहा बोलता है, उसके ट्वीट पर आया, पार्टी के ट्वीट पर आया कि ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सब देखिए, जो व्यक्ति अपने को दलित का नेता कहता है और वो व्यक्ति एक दलित महिला की मृत्यु होती है और उस कांड को छिपाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसकी सरकार है, केंद्र में वो मंत्री है और बिहार में उसकी सरकार है। ये दुर्भाग्य है। मैं बराबर बिहार में रहा हूँ